कब तक चलेंगे प्राइमरी स्कूल? हालांकि इस कवायद की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था का पहले भट्टा बैठ चुका है। विभिन्न समाचार पत्रों में समाचार छपे कि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे 27,981 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने जा रहे हैं, जिनमें छात्रों की संख्या 50 से भी कम है। इनमें जनपद गौतम बुद्ध नगर के भी 152 स्कूल शामिल बताए गए हैं। समाचारों में बताया गया है कि ऐसे स्कूलों को बंद कर उनके छात्रों को आसपास के दूसरे सरकारी विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा। इन समाचारों पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने जहां इसे गलत फैसला बताया, वहीं दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके बहाने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि भाजपा दिल्ली में सत्ता में आई तो वहां भी ये सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर देगी। तो क्या केजरीवाल को भाजपा के दिल्ली में सरकार बनाने का भय सता रहा है? यह प्रश्न राजनीतिक है और हम फिलहाल उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा ने एक्स पर ऐसी किसी प्रतिक्रिया के गतिमान न होने का दावा करते हुए सभी समाचारों को सिरे से खारिज कर दिया है। परंतु यदि धुआं उठ रहा है तो कहीं न कहीं आग अवश्य लगी होगी। यही होना था। जिस व्यवस्था को न चलने देने के लिए सारी कायरत पूरी इच्छा शक्ति से लगी हुई है, उस व्यवस्था को तो स्वयं राम जी भी नहीं चला सकते। बरसों से ध्वस्त प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को योजनाबद्ध तरीके से समाप्त करने के साजिशें रंग लाने लगे। शिक्षा मंत्रियों से लेकर विभागीय अधिकारियों शिक्षकों तक ने मिलकर प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को उधेड़ने का जो ताना बाना इतने वर्षों में बुना है, उसके परिणाम सामने आने लगे। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा शीघ्र ही कालातीत हो सकता है। शिक्षा का अधिकार, मध्याह्न भोजन, निःशुल्क ड्रेस, जूते और पुस्तकें देने के बावजूद प्राइमरी सरकारी स्कूलों को आबाद नहीं किया जा सका। लिहाजा 50 से कम छात्र संख्या वाले ऐसे विद्यालयों को बंद किया जा सकता है। पहली से 5वीं तक कक्षाओं वाले स्कूलों में गिनती के 5 अध्यापक मिलना संभव नहीं। अमूमन सभी विद्यालयों में 2 ही कमरे हैं। चलो स्कूल के नारे की हुंकार सुनकर भी अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में भेजने को तैयार नहीं है। दनकौर विकासखंड के गांव हथेबा की जनसंख्या लगभग 4,500 है। इनमें से 1/3 छात्र गांव में 2 प्राइमरी पाठशाला, एक सरकार द्वारा वित्त पोषित हाई स्कूल और 4 निजी स्कूल हैं। निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 1,000 से अधिक है, जबकि दोनों प्राइमरी स्कूलों में मिलाकर भी बच्चों की संख्या 50 तक नहीं पहुंच पा रही। इन दोनों प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे मुसलमान या दलित हैं। थोड़ा सा दमखम रखने वाले दलित और मुसलमान भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। शिक्षक राजकुमार शर्मा बताते हैं कि सरकारी स्कूलों के प्रति ऐसा माहौल बना हुआ है कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती है। पिछले वर्षों में बेसिक शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को दरियादिली से मान्यताएं बांटी हैं। प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा के स्तर से लेकर बाहरी तौर पर दिखाई देने वाला प्रदर्शन अभिभावकों को आकर्षित करता है। सरकारी स्कूलों में स्वयं को साबित करने का कोई आग्रह दिखाई नहीं देता। यदि ऐसा हो तो क्या बंद होने वाले सरकारी स्कूलों के बच्चे दूसरे गांव के सरकारी स्कूलों में पढ़ने जा सकेंगे? अनुभवी लोगों का मानना है कि ये सभी 25-50 बालक प्राथमिक शिक्षा से पूरी तरह वंचित हो सकते हैं या फिर जंगल की आग की भांति फैले निजी स्कूलों की भेंट चढ़ सकते हैं। अनुमान है कि जनपद गौतम बुद्ध नगर में हजारों मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के अतिरिक्त विभागीय बरदहस्त के चलते 500 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त स्कूल भी चल रहे हैं। ये सब सरकारी शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने के प्रमाण है। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट।